नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे इस कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि अगर हमें एक लंबी ज़िंदगी जीनी है, एक लंबी ज़िंदगी व्यतीत करनी है, तो उसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर हमें किसी भी क्षेत्र में खुद को अव्वल रखना है, आगे रखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, सही रहे। दर्शकों, आज की इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जैसे भूल से गए हैं, क्योंकि आज के समय में लोग रोज़गार से खुद को इतना जोड़ लिए हैं कि वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भूल गए हैं। पर ये सही नहीं है। आज के समय में ज़रूरी है कि अपने खान पान का ध्यान सही ढंग से रखें। अगर अपने खान पान का ध्यान सही ढंग से रखते हैं तो आप कई तरह की बीमारियों से दूर रह सकते हैं और अपना स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं। दर्शकों, आज के समय में लोग अस्पताल भी नहीं जाना चाहते, वो इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाना का मतलब है कि लाखों का खर्च उठाना, और वो सही सारे लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और वो अस्पतालों का खर्च नहीं उठा सकते। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत आप 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं और साथ ही साथ मुफ्त में या फिर सस्ती दवाइयाँ भी ले सकते हैं। इस योजना से जुड़कर आप अपनी कितनी भी बड़ी बीमारियां, उन सारी बीमारियों का इलाज काफ़ी आसानी से अस्पताल में जाके करवा सकते हैं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। दर्शकों, अगर आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है तो आप अपना राशन कार्ड ले करके किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाएं। वहां पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे, वो आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने की सारी जानकारियाँ देंगे। दर्शकों, इसी कड़ी पे बात करते हुए आज आपको लिए चलते हैं पीटार गिरिडीह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर लोग इस योजना का भरपूर लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ इस योजना से जुड़ी कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ झारखंड के जिला अस्पतालों के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी लाभुकों को मिल रहा है। पीएचसी और सीएचसी में लाभुकों को बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराया जा रहा है। योजना से हर वर्ग, चाहे वे पुरुष, महिला, बच्चे हों या वृद्ध, सबको लाभ मिल रहा है। खाद्य योजना से जुड़े लाभुक जिनके पास लाल एवं पीला कार्ड है, वे आयुष्मान भारत योजना से जुड़ सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीरटांड़ में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभुक मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम गिरिडीह ज़िला के पीरटांड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से मरीजों का इलाज हो पा रहा है, क्योंकि हमारी सरकार चाहती है कि सभी स्वस्थ रहें और इसके लिए वो काफ़ी प्रयास भी कर रही है और लोग आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान कार्ड का बनवाकर अपना इलाज करवा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वो किस प्रकार से अपना इलाज करवा पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? यासुमती देवी। कहाँ से आई हैं आप? पोखरा से। क्या हुआ आपको? हम हुआ है मतलब निर्वजन थे नेड़ो तो काट लिया है। अच्छा, कब काटा गया? शनिचर को काटा। पहली बार यहाँ पे आए कि पहले भी यहाँ पे आते थे? पहली बार नहीं, एक बार पहले शनिचर को आए हैं। तो यहाँ इलाज बढ़िया होता है? इलाज बढ़िया होता है। दवाई सब फिर फ्री में मिलता है? हाँ यहाँ की व्यवस्था बढ़िया है? हाँ। चलिए ठीक। आप सहिया के रूप में काम करते हैं, सहिया की काम कार्य दायित्व की बात करते हैं, क्या आपका कार्य दायित्व है? हमारा कार्य ये है कि हमको काम है कि जैसे परिवार का परिवार भ्रमण करना कि परिवार में कितने सदस्य हैं, उसके बाद में गर्भवती का रिकॉर्ड रखना, गर्भवती को फिर 4 एनसी जाँच, 2 टीटी का सुई लगवाना, 2 जाँच करवाना, फिर 9 तारीख यहाँ पीरटांड़ प्रखंड में लेकर आना बच्चों का टीकाकरण, गांव में IFA सिरप टैबलेट वगैरह बांटना, फिर जा कर के पोलियो का दवा पिलाना, यही सब हम लोगों का काम है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल परिवार के सदस्य और उनके उम्र की कोई सीमा नहीं है, इसलिए लाभुकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। ऐसे में आयुष्मान योजना सही मायने में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस योजना से जुड़े लाभुकों को 5 लाख रुपये तक का इलाज सरकारी तथा निजी अस्पतालों में निःशुल्क मिल रहा है। इसी कड़ी के तहत गिरिडीह जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीरटांड़ भी जुड़ा है। मेरा नाम कलिका देवी है, पीरटांड़ प्रखंड की सहिया और ग्राम राजू है। पीरटांड़ की आप सहिया के रूप में कार्य करते हैं, जब क्षेत्र भ्रमण करती हैं तो बहुत सारे लोगों से रूबरू होती होंगी, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीरटांड़ के बारे में लोग क्या बतलाती हैं कि अगर कोई दिक्कत होता है तो अस्पताल आने के बारे में, यहाँ की सुविधाओं के बारे में, यहाँ इलाज के बारे में क्या बतलाती हैं लोगों को? जब
बताते हैं कि गर्भवती जब होती है तो परसों उसको मतलब अस्पताल में ही करवाना है। टीबी का दवा हो गया तो बताना है, जांच करवाएंगे लगा के हॉस्पिटल में और दवा भी दिलवाएंगे, ऐसा बताते हैं। आयुष्मान कार्ड के बारे में क्या बतलाती हैं? आयुष्मान कार्ड पर बताते हैं जैसे 5 लाख का बीमा है तो इस तरह से दिक्कत होगा तो उसी से मतलब पैसा कटेगा, जाने से मतलब तुमको पैसा वहाँ नहीं लगेगा, वो सब हम लोग बतलाते हैं। कलावती देवी, कहाँ से आई हैं आप? पालगंज। क्या हुआ है? लेटरिन गिर जाती है तो इनका पैसा लेटरिन का रास्ता जलता है। जलता है। तो यहाँ पे पहली बार आई हैं, किससे पहले भी आई थी? बहुत बड़ा है, कैसा इलाज यहाँ पे होता है? बहुत अच्छा। यहाँ पे अगर सुविधाओं की बात करें तो क्या क्या सुविधाएं मिलता है आप लोग को? फ्री में दवा मिलता है। टेस्ट ये सब होता है फ्री में? जी सर। यहाँ के इलाज से आप खुश हैं? जी सर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीरटाण में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करा रहे लाभुक मरीज बताते हैं कि आयुष्मान योजना का लाभ उठाना अब आसान है। बस अपने पास गोल्डन कार्ड होना चाहिए। बीमार होने पर बिना कुछ सोच विचार किए सीधे अस्पताल में पहुंच जाना है, कार्ड दिखाना है और भर्ती हो जाना है। मेरा नाम सुपर्णा मुर्मू, नौतंडी के सैयद। सहिया का क्या काम होता है? वो गर्भवती महिला जो गांव में रहती है उनको कैसे अस्पताल आती है, उनका प्रसव कैसे करवाती है? जी सर, हम लोग का काम है कि बच्चों को टीकाकरण कराना और गर्भवती महिला को उन लोग को भी टीका दिलाना, कार्ड बनवाना, फिर डिलीवरी करवाना, फिर टीबी पेशेंट को भी ले जाते हैं। आपको कैसे पता लगता है कि उस गांव में गर्भवती महिलाएं हैं? कैसे जाते तो हम हैं? लोग कैसे टाइम लाइन पर चेकअप भी करते हैं? गाँव में हम लोग भ्रमण करते हैं सर, भ्रमण करते हैं। तो हम लोग गाँव में घूमते पूछताछ करते हैं, तो इसी से हम लोग को पता चल जाता है। कितना समय पे आप लोग गर्भवती महिला का चेकअप करती हैं और हॉस्पिटल लाती हैं, अस्पताल में? 3 महीना में मतलब जो फर्स्ट है तो उसको मतलब 3 बार टीका दिलवाते हैं। आप लोग के द्वारा पोषक आहार गर्भवती महिला को क्या क्या दिया जाता है? वही पैकेट दिया जाता है सर, क्या पैकेट? 3 रंग का भोजन? पौष्टिक आहार के नाम से जो पैकेट मिलता है वही। योजना के तहत चिकित्सीय परामर्श एवं चिकित्सा सेवा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कार्ड नहीं बना है तो अस्पताल आने पर कर्मचारी सहयोग कर कार्ड बना देते हैं। उनके गांव के एक व्यक्ति के पास कार्ड नहीं बना था, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीरटाण आने पर कार्ड भी बन गया और इलाज भी शुरू हो गया। एक मरीज ने बताया कि उसका इलाज आयुष्मान भारत के तहत आसानी से हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई और अब वह ठीक होकर घर जा रहा है। मैं डॉक्टर शशिकांत प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, CSC पीरटाण में कार्यरत हूँ। अगर हम सामुदायिक स्वास्थ्य पीरटाण की बात करते हैं और आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत आपके अस्पताल में क्या क्या सुविधा मुझे कराया जाता है? जी, आयुष्मान भारत योजना के तहत हमारे अस्पताल में सभी जो मरीज होते हैं उन लोगों को फ्री में सारी चिकित्सा मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक लेबर रूम भी है जिसमें कि सारी डिलीवरियाँ कराई जाती हैं, ठीक है। उनके परिजनों का ख्याल रखा जाता है, उनको खाना मुहैया कराया जाता है, ठीक है। और जो बच्चे हैं जो पैदा होते हैं उनका ख्याल रखा जाता है और उनको उनके लिए जो पहला जो दूध दिया जाता है, ठीक है, वो भी इसी योजना के पैसे से आता है। अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं तो आयुष्मान भारत योजना के आने के बाद से अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव आया? क्योंकि एक समय था कि कहीं न कहीं अभाव था, संसाधनों का अभाव था, इसके कारण सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता था। लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना आई है तो कहीं न कहीं अस्पतालों का कायाकल्प हुआ है। तो आपके अस्पताल में क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? जी, आयुष्मान भारत के आने के बाद से सबसे जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी हेल्प हुई है, ठीक है। हमारे यहाँ मेडिसिन का उपलब्धता बढ़ गई है, ठीक है। हमारे यहाँ जो लैब की फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि जो पैसा आ रहा था, ठीक है, वो किसी न किसी तरह मरीजों की हेल्प की वजह से, ठीक है, हमारे अस्पताल में उपलब्ध हो पा रहा है और इससे उन्हीं लोगों का फ़ायदा हो पा रहा है, ठीक है। जो लोग पहले यहाँ इलाज कराने के लिए उनको दिक्कत होती थी, उनको बहुत दूर दूर प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता था, ठीक है, अब वो यहाँ पे आके पास में ही अपने सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएँ पा रहे हैं। अगर हम सामुदायिक स्वास्थ्य के पीरटाण की बात करते हैं और इलाज की बात करते हैं तो कहीं न कहीं बेहतर इलाज के लिए जाँच बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना जाँच के हम सही तरीके से इलाज नहीं कर पाते हैं। जी, तो आपके अस्पताल में जाँच की क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? जी, हमारे यहाँ पे ब्लड संबंधित सारी जांचें उपलब्ध है, ठीक है। जैसे कि अनीमिया के लिए जांच हो गई, शुगर के लिए जांच हो गई, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, जो आपका यूरिन टेस्ट है वो सब उपलब्ध है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए ये है, ठीक है। बाकी हम प्रयासरत हैं कि हमारे यहाँ पे
चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ईसीजी की सुविधा भी धीरे धीरे उपलब्ध कराई जा सके। तो दर्शकों, अभी आपने देखा पी टायर गिरिडीह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कि कैसे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ के डॉक्टर भी इस योजना के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारियाँ हम तक पहुँचाएं। दर्शकों, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आप तुरंत इस योजना से जुड़े और इस योजना का लाभ लें और अपनी सारी परेशानियों का इलाज अस्पताल में जाकर के करवाएं। तो दर्शकों, अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं रांची के सदर अस्पताल में, जहां पर लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़कर इस योजना का अच्छे ढंग से लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ अपनी सारी बीमारियों का अच्छे ढंग से इलाज मुफ्त में जाकर के करवा पा रहे हैं। जोहार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम रांची के सदर अस्पताल में उपस्थित हैं। हम यहाँ के मरीजों से जानेंगे आयुष्मान योजना के द्वारा इन मरीजों को क्या क्या लाभ मिल रहा है और क्या क्या उपचार हो रहा है। आइए जानते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन है। कहाँ से आप आए? हिंदपीढ़ी से। हिंदपीढ़ी से। तो सदर अस्पताल में पहली बार आए हैं कि हमेशा आते रहते हैं? नहीं, ये सेकंड बार आए हुए। यहाँ पर कैसा इलाज होता है? इलाज तो अच्छी हुई है, डॉक्टर का भी बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर जांच भी किए हैं, हर कुछ अच्छा ही हुआ। क्या चीज़ का इलाज करवाने के लिए? पापा का ये डॉक्टर पैर का इलाज होती है, दर्द हो गया था पैर में, तो डॉक्टर मुजम्मिल से पापा का इलाज चल रही थी। तो कितना दिनों से चल रही है इलाज? ये 15 से 20 दिन हो गई है। 15 से 20 दिन। दवाई भी मुफ्त में मिलती होगी? जी जी, दवाई भी फिर हुई है। जो जांच का जो रहती है वो जांच भी सस्ता है बाहर से। डॉक्टरों का, नर्सों का क्या रवैया रहता है, कैसे ठीक है सर, ट्रीट करते हैं? जी अच्छी है, वैसा कुछ ख़राब नहीं है। 17/4/2023 को हम लोग आए थे डिलीवरी के लिए। ट्विंस बेबी हुआ, दोनों लड़का है। हम लोग ग्राम बानपुर से, थाना टंडवा, जिला चतरा, हम लोग यहाँ। तो चतरा से आप आए, उतने दूर से आए सदर अस्पताल रांची में, तो यहाँ पर इलाज कैसा होता है, कैसा देख रेख होता है? अच्छा होता है, इसलिए हम लोग का पता था कि वहाँ पे केयर अच्छा करता है, अच्छा से होता है कि टाइम बाय टाइम डॉक्टर आते हैं। और इससे पहले भी सदर अस्पताल में आप आए हैं? हाँ, मेरा जीजा जी आए थे, सिस्टर आए थे। मेरा सिस्टर यहाँ पे एडमिट हुई थी और हम लोग अभी दूसरा बार आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर डॉक्टरों का व्यवहार, नर्सों का व्यवहार कैसा है? सब ठीक है। अभी ये इसके लगा के तीसरा बार आए हैं। अभी 1 साल तक आना है हम लोग का, 3 महीना में, 6 महीना में, 1 साल में, ऐसे करके। आपका परिचय? सारदा, ये हैं रांची। हाँ, क्या करवाने के लिए आप सदर अस्पताल में आए? यहाँ ऑपरेशन के लिए आए हैं। क्या हो गया था इनको? एक्सीडेंट हो गई थी गाड़ी से और यहाँ हम एडमिट किए हैं 4 तारीख को और अभी इलाज चल रही है। और यहाँ इलाज के लिए दवा भी अच्छा मिल रहा है और डॉक्टर लोग का बिहेव भी अच्छा है, खाना पीना भी मिल रहा है, परवरिश भी हो रही है और देखभाल भी अच्छा हो रहा है। फिर यहाँ पर जो होगा दवा सब भी मिल रहा है। अब कुछ तो दवा बाहर से भी लिखते हैं तो फिर ला के देना पड़ता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से आए हैं शारदा चरण मित्रानंद पहाड़ी हिल साइड से हम आए हैं, हम लोकल हैं और यहाँ पर कोई इतना परेशानी नहीं है। अस्पताल में ये वाइफ को दिखवाने आए थे, जांच करवाने आए थे। क्या चीज़ का जांच? डिलीवरी था, तो रिपोर्ट लेना था। रिपोर्ट लेने आए थे तो उसमें बताया कि ब्लड का कमी है और कुछ दवा लिखा। तो यहाँ सदर अस्पताल में कैसा इलाज होता है? इलाज तो अच्छा है। अच्छा, इससे पहले भी आप इलाज करवा चुके हैं? हाँ, पहले भी इलाज हुआ है, उस टाइम भी काफ़ी बढ़िया इलाज किया। काफ़ी कुछ यहाँ से लाभ भी मिलता है, फ्री है, दवा फार्मेसी से मिला बहुत सारा। यहाँ पर डॉक्टरों का देखभाल कैसा रहता है? काफ़ी अच्छा है, पहले की तुलना में तो अभी बहुत सुधार है। यहाँ पर दवाइयाँ कैसे मिलती हैं? मुफ्त में मिलती है कि कैसा लगता है? मुफ्त में, दवा तो मुफ्त में देते हैं। बाकी जो अवेलेबल रहता है दवा वही मिलता है यहाँ पे, जो अवेलेबल नहीं रहता है बोलते हैं कि बाहर से आप ले लीजिए। काफ़ी दवा यहाँ से मिल जाता है। दूरदर्शन के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो उन लोगों को क्या बताना चाहते हैं सदर अस्पताल के बारे में, कैसा इलाज के बारे में विस्तृत रूप से बताइए। सदर अस्पताल बहुत बड़ा अस्पताल है, तो पूरा झारखंड में जाना जाएगा। दो ही है, एक रिम्स और एक सदर, तो बहुत दूर से आते हैं यहाँ इलाज करवाने के लिए। मेरा नाम आजिया परवीन है।
यहाँ पर क्या चीज़ का इलाज करवाने के लिए आप आए हैं? कमर दर्द का है। कमर दर्द का इलाज करवाने जी। कब से कमर दर्द का? ये 10 दिन से लगभग। आप कितने दिन से यहाँ पर एडमिट हैं? यहाँ हम कल से हैं। तो यहाँ पर इलाज कैसा होता है? बहुत अच्छा है। यहाँ पर डॉक्टर कैसे देख रेख करते हैं? बहुत अच्छा देखते करते हैं। यहाँ पर दवाइयाँ मुफ्त मिलती है कि नहीं? जी, टाइम पर मिलता है। और भोजन की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत अच्छा है। आपका परिचय? ओवरब्रिज आनंदपुर में है। तो सदर अस्पताल क्या करने के लिए आप आए हैं? सुई दिलाने के लिए। कौन सा सुई बच्चे को दिलाने के लिए? इसीलिए 2.5 साल महीना का हुआ। तो सदर अस्पताल में इलाज कैसा होता है? ठीक है होता है, तभी इतना भीड़ रहता है। और यहाँ पर मुफ्त में इलाज होता है कि पैसा लगता है? नहीं, पैसा नहीं लगता। यहाँ पर डॉक्टरों का व्यवहार कैसा रहता है? नर्सों का अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। व्यवहार तो अच्छा रहता है, बातचीत अच्छे से करते हैं। मैं डॉक्टर उमा सिन्हा सदर हॉस्पिटल रांची में पोस्टेड हूँ, गायनी ऑप्स वार्ड में, गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट में रादर। यहाँ गर्भवती महिलाओं की और कोई भी औरत जिसमें कोई मासिक धर्म चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, फीमेल प्रॉब्लम, उसकी इलाज की जाती है। 2 तरह का ओपीडी रहता है, एक गायनी का, एक ऑप्स का। नित्य दिन 300 के आसपास ऑप्स के ओपीडी में मरीज आते हैं। तो एंटीनेटल करने के लिए जैसे गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल फॉलो होता है, डिलीवरी के लिए लेबर रूम है, सिजेरियन के लिए ओटी है, सब व्यवस्था है, सारा दवा मुफ्त में आता है, पेशेंट को एक पैसा खर्च नहीं करना है। और एंटीनेटल कराने के लिए सैया लेके आती है, डिलीवरी के लिए सैया को रहना है, और डिलीवरी के बाद बच्चे की इम्यूनाइजेशन के लिए आने जाने का वाहन गवर्नमेंट देता है। दोनों तरफ से देना है, पेशेंट को घर से यहाँ लाने के लिए और वापस ले जाने के लिए। प्लस ट्रीटमेंट में जितना दवा हुआ लगता है, एक्स्ट्रा अगर लगा तो उसकी भी 1500 तक नॉर्मल डिलीवरी में, सिजेरियन में तो 5000 तक अलग से अगर दवा हायर एंटीबायोटिक वगैरह लगा तो दे है। इसमें 2 कार्यक्रम गवर्नमेंट के चल रहे हैं, जननी सुरक्षा शिशु कार्यक्रम और जननी योजना, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम। उसमें मानदेय है जो कि गर्भवती महिला को मिलता है प्रसव के उपरांत, और बच्चे का इम्यूनाइजेशन 1 साल तक होता है। आने जाने को तो बता दिया, दवा को बता दिया, पैसा नहीं लगता, सैया को भी मानदेय मिलता है। ये हो गया आपका। और आयुष्मान का भी 80% 90% पेशेंट जो है आयुष्मान का रहता है, जो कि कवर्ड रहता है। गवर्नमेंट का प्रोग्राम ये डिलीवरी के लिए एक पैसा नहीं लगता है, और आयुष्मान में भी पैसा नहीं लगता है, इसलिए दोनों तरफ से पेशेंट को एक पैसा खर्चा नहीं होता। नियोनेटल महीना में लगभग 800 नॉर्मल डिलीवरी होता है, 400-450 सिजेरियन होते हैं। तो सिजेरियन की व्यवस्था पूरी तरह से है, ओटी में सारा व्यवस्था रहता है, पेडियाट्रिशियन रहते हैं हर समय, एनेस्थेटिस्ट रहते हैं हर समय। तो दिन में लगता है 15-20 सिजेरियन होता है, महीना में 400-450। और अगर बच्चा प्री टर्म हुआ चाहे IUGR हुआ, उसकी भी देख रेख होती है। उसकी बच्चा का अलग वार्ड है, नियोनेटल वार्ड, ICU वार्ड, उसमें पेडियाट्रिशियन रहते हैं। और 900 से 900 ग्राम तक का बच्चा को बचाया जा रहा है यहाँ, तो 1 किलो से कम का बच्चा, उनकी इम्यूनाइजेशन पूरी होती है, देख रेख होती है। फिर ये है मदर कैंगारू वार्ड है, जिसमें बच्चों को मदर कैंगारू केयर किया जाता है। जो IUGR बेबी रहते हैं, चाहे प्री टर्म रहते हैं, चाहे वज़न से कम रहते हैं बच्चे, उनकी देख रेख की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। वेट का वज़न बढ़ रहा है कि नहीं वो मॉनिटर किया जाता है। फिर बच्चा खाने पीने लगता है दूध अपने से, तब उसकी छुट्टी होती है। मेरा नाम तेरेसा हेम्ब्रोम, मैं अभी जस्ट असिस्टेंट मैट्रन के पद पे कार्यरत हूँ। मैं 2005 से यहाँ पे मेरा पोस्टिंग यहाँ हुआ था, स्टाफ नर्स से स्टाफ नर्स। तो वहाँ से लेकर के अभी तक बहुत चेंजिंग हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी हम लोग का डिपार्टमेंट बहुत बढ़ गया है। पहले तो हम लोग का फर्स्ट फ्लोर हम लोग
कर रहे थे फर्स्ट फ्लोर तक, देन सेकेंड फ्लोर, देन अभी थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर एंड न्यू फिफ्थ फ्लोर कोविड वार्ड एंड न्यू बिल्डिंग में हमने इमरजेंसी शुरू कर लिया है। और फिर विभिन्न प्रकार के ओपीडी भी वहाँ पर हैं। और फिर हम लोग का 6th फ्लोर CCU, 7th फ्लोर हम लोगों का पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, क्रिटिकल वार्ड, इस तरह से हमने खुला है। और यहाँ पे मुफ्त में इलाज होता है सारा मरीज लोगों को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो और जीरियाट्रिक केयर हो, चाहे वो पैलिएटिव में आए हो पेशेंट, पैलिएटिव केयर भी हो। यहाँ पर CCU है, ICU है, यहाँ पे PICU है, यहाँ पे हम लोगों का SNCU है। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा आउटपुट हम लोगों का जो होता है वो है मैटरनिटी सेल में, इसको लेबर रूम ऑब्स गायनी का हम लोग डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आउटपुट है। और सब पेशेंट आयुष्मान से मुख्यतः रिलेट करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं सारा दवा यहाँ मुफ्त दिया जाता है उन लोगों को। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपने देखा पीटार गिरिडीह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, और साथ ही साथ आपने देखा रांची के सदर अस्पताल में जहां पर लोग आयुष्मान भारत योजना का अच्छे ढंग से लाभ ले रहे हैं और अपनी कई सारी बीमारियों का इलाज मुफ्त में अस्पतालों में जाके करवा पा रहे हैं। अब लोगों को अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए सोचना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सरकार की इस योजना के आने के बाद लोगों को अपने इलाज करवाने में काफ़ी राहत मिली है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आपने इस योजना का लाभ लिया होगा। अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो आप तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी कई सारी बीमारियों का मुफ्त में इलाज करवाएं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।